तो गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आप सभी को एग्जाम में 5 नंबर अकेले देकर जाते हैं। बिल्कुल आप सभी को उन डेरिवेशन से अवगत कराना चाहता हूं जो आप सभी को 5 नंबर देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जो जो टॉपिक लिए हैं डेरिवेशन के, वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं और डेरिवेशन में भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इन डेरिवेशन को एकदम तैयार करके ही जाना है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप सभी इन डेरिवेशन को तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे आप सभी के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और बिल्कुल मैं गारंटी के साथ आप सभी के साथ दावा करता हूं कि आप सभी को इन जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं डेरिवेशन के, इनमें से 2 क्वेश्चन आप सभी को आपके एग्जामिनेशन में देखने को हर हाल में मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर आप सभी का कुछ पूछा नहीं जाएगा, न कभी पूछा जाता है। तो बिल्कुल वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जितने भी डेरिवेशन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स हैं, ऑलरेडी मैंने आप सभी के लिए बना दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और साथ ही साथ आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप इजीली अपने क्रैश नोट्स वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है अप्लाइड केमिस्ट्री की महामैराथन, साथ ही साथ IUPAC की महामैराथन टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का। ठीक है, तो बिल्कुल आप जाकर उसे वॉच कर लीजिए। आप सबके लिए यही बेहतर है कि आप सभी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपने अप्लाइड फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आप सभी को महत्वपूर्ण डेरिवेशन से अवगत कराने के साथ साथ ही पहले बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट दोनों भी आप सभी को तैयार कर लेना है। प्रूफ आपको यही करना होता है, और लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टोटल जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसे लिखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये बात पता चल पाई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं उष्मा चालकता गुणांक पर। ठीक है, तो उष्मा चालकता गुणांक का ये फार्मूला आप सभी को डिराइव करना है, साथ ही साथ इसका थ्योरी लिखना है। ठीक है, तो उष्मा चालकता गुणांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे है रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध। ठीक है, तो इसमें 50% थ्योरी है, 50% प्रूव है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा जो गामा का प्रूव है उसमें आपको प्रूव करना है। ठीक है, वो आप सभी को 2 अलग से प्रूफ देखने को मिलेंगे। और पहले आपको रेखीय प्रसार गुणांक को प्रूफ करके दिखाना है थ्योरी के साथ, फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक, फिर रेखीय और क्षेत्रीय के बीच में। ठीक है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन के बीच में जो जो भी संबंध होते हैं आपको उन्हें प्रूफ करके तैयार कर लेना है। आप सभी के एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इस बार भी चांसेस है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बर्नौली की प्रमेय। कहीं ना कहीं इस बार फिर से देखने को मिल सकती है बर्नौली की प्रमेय। फिलहाल लास्ट ईयर बर्नौली की प्रमेय पूछी जा चुकी है, तो प्लीज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर करिएगा। आशा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उष्मा चालकता गुणांक कोई ना कोई उसमें से एक पूछ ही लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से बर्नौली प्रमेय के डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों को अच्छी तरीके से एकदम रिवाइज कर लो। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है आदर्श द्रव के प्रवाह का समीकरण। ठीक है, इसका थ्योरी और डेरिवेशन दोनों ही आसान है। इसमें प्रूव करना होता है A × V = कांस्टेंट। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मूव करते हैं आगे। ठीक है, इसके पहले मेरा एक क्वेश्चन और छूट जा रहा है, उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र स्थापित कीजिए। H = 2T cos θ / r ρg। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक मैंने एक भी नहीं बताए हैं। जो स्किपल क्वेश्चन है मैंने खुद स्किप कर दिया है। ठीक है, स्टोक के नियम द्वारा द्रव का श्यानता गुणांक η = 2r² ρ - ρg/9b, इसको भी आपको प्रूफ कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम तैयार कर लेना है, आप सभी को मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे हमारा अगला डेरिवेशन है रेनॉल्ड संख्या का। ठीक है, तो रेनॉल्ड संख्या को भी आप सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें धारा, रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, इन सब के लिए रेनॉल्ड नंबर कितना होता है उसको भी तैयार कर लेना। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है और 5 नंबर में भी आएगा, तो आप लिख दोगे तो पूरे 5 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने की 99.9% उम्मीद है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 बार से ये अभी भी गायब चल रहा है, ये अपना पलायन वेग। तो इस बार जरूर देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में।
पूरी आस लगाई गई है कि एक बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। और साथ ही साथ पलायन वेग की कितनी वैल्यू होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप सभी का वेट करूंगा कमेंट का कि पलायन वेग की कितनी वैल्यू होती है। फिलहाल इसके थ्योरी और डेरिवेशन पार्ट को एकदम अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। आगे मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गुरुत्वीय त्वरण तथा पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में हमको संबंध, थ्योरी और डेरिवेशन दोनों है। ठीक है, एक बार तो पृथ्वी के तल पे वो नहीं पूछा जाता, लेकिन पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ और पृथ्वी के तल से गहराई के साथ भाई साहब स्किप मत करना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके 5 नंबर खो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हमने, एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एक बार पूछे गए, सब 2 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, I बराबर ICM प्लस EMA स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में इसे करा दिया है। फिलहाल अगर आपने नहीं करा है तो अभी भी कर सकते हो, कहीं से भी कर लो। फिलहाल जिन स्टूडेंट्स को क्रैश नोट्स में जुड़ना है, आप जो भी नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया था कॉल करके जुड़ सकते हो। फिलहाल आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस IZ बराबर IX प्लस IY। इसे भी आप प्रूव करके जाना। दोनों ही जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय है। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब समांतर अक्ष संबंधी प्रमेय जो है जड़त्वाघूर्ण का, और एक लंबवत अक्ष प्रमेय है जड़त्वाघूर्ण का। ठीक है, आगे है हमारा टाउ बराबर I अल्फा। ठीक है, ये भी आपके रिजिड बॉडी चैप्टर से है। तो अगर अभी तक आप इसे अवगत नहीं थे तो अभी अवगत हो जाइए। काफ़ी सरल सा डेरिवेशन है और आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर से देखने को मिल सकता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, और पूछा जाता है तो अकेले 5 नंबर में। और कार्य ऊर्जा जो शक्ति वाला चैप्टर है उससे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, और दूसरा घर्षण वाला टॉपिक। तो 2 चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको तीसरा चैप्टर देखने को मिला होगा फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, जिसे हम कहते हैं बल और वृत्ति, बल की वृत्ति गति जो है वाला चैप्टर। वहाँ पर सिर्फ 3 ही डेरिवेशन है। उस चैप्टर से सिर्फ इस तीनों डेरिवेशन के अलावा एक भी टॉपिक अगर आप सभी से पूछ लिया जाएगा तो आप वीडियो में बाद में कमेंट कर देना एग्जाम देने के बाद। तो उन तीनों मतलब उस चैप्टर से इन तीनों क्वेश्चंस को सिर्फ आपको प्रिपेयर कर लेना है। अभिकेंद्रीय त्वरण वाला, ठीक है, B इक्वल R ओमेगा का फार्मूला और A इक्वल R अल्फा का। ठीक है, बस इतना ही डेरिवेशन करके चले जाना। तीनों में से एक डेरिवेशन आपको 100% देखने को मिलेगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी को मिलेगा फिलहाल। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने कितने बता दिए आप सभी को, 16 क्वेश्चन आप सभी को मैंने अवगत करा दिए हैं। फिलहाल जिन स्टूडेंट्स को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश नोट्स में ज्वाइन होना है, अभी उनके पास मौका है कि ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी की फीस सिर्फ 19 रुपये रखी गई है और आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, जिसमें आप सभी को पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को दिया गया है। ठीक है, सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किया गया है, बस उसकी प्राइस सिर्फ 19 रुपये रखी गई है। तो आप सभी के पास अंतिम मौका है कि आप ज्वाइन हो सकते हो। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।